क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि पठान, जवान एंड डंकी जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले वो भी एक साल के अंदर शाहरुख खान जैसे एक्टर को एक बार ट्रोल किया जा रहा था। उन्हें इतना ट्रोल किया जा रहा था कि अब उनका टाइम खत्म हो चुका है और उन्हें मूवीज के अंदर किसी संस्कारी बाप या दादा का रोल करना चाहिए, लाइक आलोकनाथ। मतलब सीरियसली दुखी हो रहा है आलोकनाथ जी पर इल्जाम लगा। वो इंसान जवानी में कुछ नहीं कर सका, वो बुढ़ापे में क्या करेगा बताइए। बट शाहरुख खान ने कुछ ऐसा कमबैक किया जिसके कारण हेटर्स की छल के राख हो गई। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर सिर्फ शाहरुख खान नहीं बल्कि इनके अलावा 4 और ऐसे सुपरस्टार्स का नाम बताऊंगा जिनका कमबैक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था पब्लिक के लिए, जहां पर भाई लोगों ने ये बोल दिया था कि इनके करियर पर ऑलमोस्ट फुल स्टॉप लग चुकी है। एंड इनमें से ज्यादातर एक्टरों का बैकग्राउंड तो काफी तगड़ा फिल्मी था, लेकिन फिर भी इन्हें काम के लिए भटकना पड़ गया था। यहाँ पर एक एक्टर ने लिटरली बाप दादा बनकर ही अपना करियर बचाया और एक एक्टर ने तो विलन बनकर अपना करियर बचाया और एक एक्टर तो लिटरली 2-2 बार जेल गया था एंड जेल से आने के बाद 2-2 बार उसने कमबैक किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का यही हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो, टॉप 5 एक्टर दोज हैव फुल स्टॉप ऑन देयर करियर। बॉलीवुड में भाईजान कहे जाने वाले सलमान का करियर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। कभी ढेर सारी ब्लॉकबस्टर, तो कभी ढेर सारी कंट्रोवर्सीज, तो कभी ढेर सारी फ्लॉप्स। यहाँ पर अभी भी ध्यान से देखें तो भाई का करियर कोई खास नहीं चल रहा, क्योंकि 4 सालों में उन्होंने कुछ निहायती OTT मूवीज की है या फिर कुछ टाइम देकर वो बड़े पर्दे पर एक मूवी लाए थे, किसी का भाई किसी की जान। मतलब भाई क्या फूक कर आपने ये मूवी की थी। उसके बाद टाइगर 3 भी आई थी, बट ये भी भाई का कोई खास कमबैक नहीं कर पाई जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन एक टाइम पर सलमान खान ने बैक टू बैक 6 से 7 फिल्में फ्लॉप दे दी थी, लाइक हीरो, सवरिया एंड कोर्ट तो सी ग्रेट हो। मतलब कोर्ट तो सी ग्रेट हो फ्लॉप थी भाई, मैंने कितनी बार देखा है इसको टीवी में। एनीवेज, इन सब मूवीज के फ्लॉप्स होने के बावजूद सलमान खान का मन काफी ज्यादा खट्टा हो गया था। एक टाइम पर सलमान खान को खुद पर डाउट भी हो गया था एंड यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि सलमान खान ने इंडस्ट्री छोड़ने का मन तक बना दिया था। बट फिर सलमान खान को मिलती है वांटेड, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सलमान खान का नाम सुनकर इससे पीछे हट जाती है, क्योंकि सलमान ने 6 से 7 फिल्में फ्लॉप दे दी थी भाई। तब भाई फिल्म के प्रोड्यूसर अकेले बोनी कपूर ही रह जाते हैं जिसको प्रोड्यूस करते हैं एंड मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जिससे भाई का कमबैक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मूवी जो है ये रीमेक थी महेश बाबू की मूवी पोकेरी की, लेकिन तब लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए सही था। एंड उसके बाद तो भाई ने मुड़कर देखा ही नहीं। एक था टाइगर, भारत, सुल्तान, बजरंगी भाईजान जैसी ढेरों ब्लॉकबस्टर मूवी फेंक कर मारी, लेकिन अब के टाइम पर भाई कुछ खास नहीं कर पा रहे। इससे भाई उनके जो टाई हार्ट फैन है सेलिब्रेशन कर सके, लेकिन उनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है ना वो काफी ज्यादा दमदार है। जैसे वो AR मुरुगदास के साथ सिकंदर मूवी लेकर आ रहे हैं 2025 में। भाई सिकंदर मूवी तो मैंने तभी हिट मान ली थी जब उसके अंदर मुझे पता चला कि रश्मिका मंदाना होगी। खैर, बाकी साउथ के अच्छे डायरेक्टर्स के साथ वो कोलैब कर रहे हैं, तो हाँ भाई काफी तगड़ा इनका कमबैक होगा। बॉक्स ऑफिस तो फटेगा ही एंड भाई किसी त्योहार की तरह इनके फैंस जो है भाई सेलिब्रेट करेंगे। सदी के महानायक और बॉलीवुड के सबसे सीनियर एक्टर बोले जाने वाले बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को भी एक टाइम पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ गई थी। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उन पर 90s के टाइम पर 90 से 100 करोड़ तक का कर्ज हो गया था। अमिताभ बच्चन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन दिनों कोई ना कोई उनके घर पर आता था एंड पैसों के लिए उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर जाता था और प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आकर के गाली दे करके जाता था कि हमारा पैसा दो, तुमने लिया है। एक्चुअली में 1995 के अंदर अमिताभ बच्चन ने एक प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था ABCL नाम से एंड शुरुआत में काफ़ी सही था। इन्होंने काफ़ी म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूस की थी, कुछ टीवी सीरियल भी प्रोड्यूस किए थे, लेकिन फिर 1 साल के बाद इंडिया के अंदर ब्यूटी पेशेंट होना था जिसको प्रोड्यूस इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपने 4 मिलियन लगाए थे, लेकिन लोगों ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण इस कंपनी
कंपनी को काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। इनके द्वारा प्रोड्यूस की एल्बम्स भी कुछ खास नहीं कमाल कर पा रही थी, और तो और इनके द्वारा प्रोड्यूस की मूवी भी काफ़ी बुरी तरीके से पिट गई थी। इस दौरान अमिताभ बच्चन के पास कोई काम भी नहीं था, क्योंकि बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया था यहाँ पर मूवी से, और जो एक दो मूवी निकाली वो फ्लॉप हो गई थी, इसलिए हर किसी ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अभिषेक बच्चन विदेश के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे थे एंड उन्हें बीच में वो पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी एंड वो यहाँ पर आकर जॉब ढूंढने लग गए थे ताकि वो घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। I don't have a job. Nobody's giving me work anymore. My movies aren't working, and I've come to ask you to please give me. And I left my education because my father was going through this really rough time financially. हर दिन अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं जाते थे प्रोडक्शन हाउस के पास एंड खाली हाथ आते थे। वो ऐसे ही काम मांगते मांगते यश चोपड़ा के पास पहुंच गए और उन्होंने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें मूवी के अंदर एक रोल दे ही दिया, और तो और मोहब्बतें मूवी काफी ज्यादा हिट हुई और उनका एक डायलॉग परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन काफी ज्यादा हिट हुआ। उसके बाद इन्हें कौन बनेगा करोड़पति नाम से एक शो भी मिल गया, जिसके कारण इनका करियर रिवाइव हो गया एंड इनकी मूवीज भी अच्छी खासी यहाँ पर हिट हो गई थी। और बता तो ये भी जाता है जब इनकी बुरी हालत थी तब धीरू भाई अंबानी ने इन्हें 100 करोड़ ऑफर किए थे ताकि इनकी सिचुएशन ठीक हो सके, लेकिन यहाँ पर अमिताभ सर ने साफ साफ मना कर दिया था ये बोलकर कि दोस्ती के नाम पर अगर मैं आपसे पैसे लूंगा तो काफी ज्यादा यहाँ पर गलत होगा, और इसलिए उन्होंने स्वाभिमान के चलते पैसे नहीं लिए। इतना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। फिर यहाँ पर अमिताभ बच्चन को धीरू भाई अंबानी ने अपनी एक पार्टी में यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने काफी बड़े बड़े मिलियनेयर के सामने उनकी तारीफ की थी। ये खुद के दम पर बना है एंड इसने स्वाभिमान अड़ाकर मुझसे पैसे नहीं लिए ताकि तो ये ले भी सकता था। अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा ये लड़का गिर गया था, अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। और आज हमने इनका स्टार्टअप देख ही रखा है, कल्कि के अंदर इनका रोल देख लो भाई, बोल नहीं सकता कोई 80s की इनकी यहाँ पर एज है जो एक्शन किया इन्होंने, एंड इसलिए शायद इन्हें सदी का महानायक बुलाया जाता है। हम सभी को पता है कि बॉलीवुड के लास्ट सुपरस्टार शाहरुख खान है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के बाद शाहरुख खान का ही ऐसा स्टारडम है जो कि सीधा आसमान को छूता है। एक्चुअली में यहाँ पर एक टाइम पर शाहरुख खान की भी हालत टाइट हो गई थी। हम सभी को पता है इन्होंने काफी शुरू में स्ट्रगल किया है एंड अपनी मूवीज में एक से एक एक्सपेरिमेंट किए। शुरू में पागल विलन बनकर आए थे, फिर एक चॉकलेटी रोमांटिक बॉय बनकर रहे एंड अभी के टाइम पर तगड़ा मासी रोल दिखा रहे हैं। लेकिन बात ये तब की है जब इनकी डियर जिंदगी और रईस जैसी मूवी सुपरहिट हो गई थी, लेकिन इनकी 2017 में आई मूवी हैरी मीट सेजल बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि भाई बहुत हो गया सेम सेम, अब पब्लिक को कुछ यूनिक दिखाना है एंड ये जीरो मूवी साइन करते हैं। जीरो मूवी को लिखने में ही 4 साल लग गए थे, इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी काफी चला भाई, इसका बजट 200 करोड़ तक पहुंच गया था, जिसके कारण शाहरुख खान ने इसको खुद प्रोड्यूस किया एंड ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मूवी की स्टोरी काफी बढ़िया थी भाई, इतने ज्यादा इसमें VFX शॉट्स थे, 80% इसमें जो है भाई VFX था यहाँ पर एंड भाई मजे हुए कलाकार भी थे, सब कुछ सही था, बट पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मूवी यहाँ पर ये डिजास्टर हुई भाई। शायद ये टाइम से आगे की थी जैसे रावण मूवी थी, बट यहाँ पर उसी टाइम पर इस मूवी के फ्लॉप होते ही शाहरुख खान के बेटे वाला मैटर हो गया था, पाउडर वाला आर्यन खान के, जिसके कारण इन्हें बार बार चक्कर काटने पड़ गए थे, जिसके कारण इनका इंडस्ट्री से 4 साल का गैप बन गया था। इस दौरान लोगों ने इन्हें काफी ट्रोल किया कि शाहरुख खान का भी टाइम गया है एंड इन्हें अब अमिताभ बच्चन जैसे रोल करके किसी बाप दादा के तभी ये अपना जो है सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान शाहरुख खान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जिससे पब्लिक की फट के हाथ में आने वाली थी। दिन आता है 25 जनवरी 2023 जब थिएटर्स के अंदर रिलीज होती है पठान, जो पहले दिन ही तगड़ा कलेक्शन कर जाती है एंड ऑल टाइम 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करती है। एंड ये मूवी तब ब्लॉकबस्टर होती है जब बॉयकॉट गैंग पीक पर थी, लगभग बॉलीवुड की सारी मूवी फ्लॉप हो रही थी। उसके कुछ महीने बाद इनकी जवान
खान आती है जो अगेन 1000 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन कर जाती है। फिर इनकी इसी साल तीसरी मूवी रिलीज होती है, सालार के साथ क्लैश होती है जिसका नाम होता है डंकी, जो ग्रेट डायरेक्टर राजू हिरानी के साथ थी, जो 600 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करके देती है। एंड इसी के साथ शाहरुख खान ने साबित कर दिया था कि वो बॉलीवुड के किंग है, थे एंड रहेंगे। और तो और अब ऐसा हो गया कि भाई कमबैक हो तो शाहरुख खान जैसा कि लोग सालों साल तक तुम्हारा उदाहरण थे। मतलब शाहरुख खान बोल रहे हैं कि भाई कोई भी उम्र हो जाए वो ऐसे ही रोमांटिक रोल भी करेंगे एंड मासी रोल भी दिखाएंगे। 29 जुलाई 1959 ये वो दिन था। इस दिन बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील दत्त और एक्ट्रेस नरगिस दत्त के घर जन्म होता है संजय दत्त का, जिसे लोग आगे जाकर अमीर बाप की बिगड़ी औलाद तक बोलते हैं। संजय दत्त की कंट्रोवर्शियल लाइफ कौन ही भूल सकता है। कभी AK-47 का मिलना, तो कभी अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होना, तो कभी टेररिस्ट तक का धब्बा लग जाना। बात है 1993 की, जब बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे तब संजय दत्त के पास एक बंदूक मिल गई थी, जिसके कारण सरकार ने इनको आतंकवादी तक घोषित कर दिया था। तब इनका करियर तो क्या, इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन सुनील दत्त ने अपनी जान पहचान के चलते और सबूतों के चलते 1.5 साल के अंदर इनकी जमानत दिला दी थी और इन पर सिर्फ एक आर्म एक्ट ही रह गया था। उसके बाद जब ये जेल गए थे ना, तब पहले भी इन्होंने अच्छी खासी फ्लॉप्स दे दी थी एंड जेल के आने के बाद भी। तब फिर इन्हें ग्रेट डायरेक्टर राजू हिरानी की मूवी मुन्ना भाई MBBS मिल जाती है, जिसके कारण इनका तगड़ा कमबैक हो जाता है। उसके बाद भी ये कुछ फ्लॉप्स देते हैं, लेकिन फिर से इन्हें राजू हिरानी की मूवी लगे रहो मुन्ना भाई MBBS मिल जाती है, जो अगेन ब्लॉकबस्टर ही होती है। उसके बाद इनका करियर सही चल रहा था, कभी हिट्स तो कभी फ्लॉप्स। बाकी अग्निपथ करके भाई कांचा चीना का रोल करके इन्होंने एक तगड़े विलन का मतलब सेट कर दिया था लोगों में इमेज। तब फिर से इन्हें जेल हो जाती है 2013 के अंदर। एंड उसके बाद जब ये बाहर आते हैं 3-4 साल की कैद काटने के बाद, जब ये इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे फ्लॉप्स देते हैं, जैसे भूमि, उसके बाद कलंक और पानीपत। बहुत सारी मूवीज लाइन टू लाइन पिटती है एंड इन्हें कुछ OTT प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं जो कि खास कुछ कमाल कर नहीं पाते हैं। लेकिन फिर इन्हें मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी KGF 2 के अंदर अधीरा का रोल मिलता है मेन विलेन का। एंड इससे फिर इनका जो कमबैक होता है एंड जो इन्होंने तब काम किया था भाई, सबकी रूह कांप गई थी। एंड उसके बाद भी इनकी फिर 1-2 मूवी फ्लॉप हिट हुई है, बट संजय दत्त ने सबके अंदर बड़ी एक्टिंग की है। लेकिन अभी के टाइम पर वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो साउथ की हर मूवी के अंदर विलन बन रहे हैं। वो देख ही नहीं रहे मूवी की स्टोरी वगैरह, अभी डबल स्मार्ट ही देख लो। संजीव बाबा ऐसा मत करो ना, मतलब अपनी इमेज ऐसी रखो कि भाई हमें फाड़ो मूवी के अंदर ही विलन बनना है। बट फिर भी वो भाई संजय दत्त ने अपना कमबैक तो किया है, वो भी 2-2 बार। एक बार पहले जब वो जेल से आए थे एंड एक बार कमबैक तो किया है। अब लॉर्ड बॉबी के कमबैक के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। बॉबी देओल ने डेब्यू किया था बरसात नाम की मूवी से, लेकिन उसके बाद इस बादल ने ऐसी बारिश की फ्लॉप्स की कि सारे प्रोड्यूसर उसमें बह गए। इनकी सिर्फ अजनबी और आशिक सही एवरेज रही थी, बाकी फिर इन्होंने फ्लॉप्स की लाइन लगा दी। जैसे फिर इनकी चोर मचाए शोर, क्रांति, शहीद, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, किस्मत, दोस्ती, टैंगो चाली, बस कर यार। पापा की जरा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। इनकी सभी मूवी फ्लॉप्स हो गई। उसके बाद अपने से इनका करियर थोड़ा सा संभल गया था, लेकिन फिर से अपने असली रूप में आ गए और हीरोज 1, चिंपू, यमला पगला दीवाना, फिर से 2, यहाँ पर पोस्टर बॉयज जैसी मूवी फिर से लोग फ्लॉप्स करने लग गए। उसके बाद लॉर्ड बॉबी डिप्रेशन में आ गए, यहाँ पर वो पाउडर के आदी हो गए और तो और बॉबी बन गए DJ बॉबी। उसके बाद भी वहाँ पर भी फेलियर मिला एंड बड़े कहले कहलवाने के बाद इन्हें सलमान की मूवी रेस 3 के अंदर एक रोल मिल गया। मूवी हिट हुई बट मूवी कुछ खास नहीं थी। हाउसफुल 4 भी इनकी हिट रही, बट इनको वो सक्सेस नहीं मिल रही थी, इनका वो कमबैक नहीं हो रहा था जो ये डिजर्व करते थे। यहाँ पर वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल ही कर रहे थे। एंड उसके बाद इन्हें कुछ OTT प्रोजेक्ट्स मिले लाइक ग्लास ऑफ 83 एंड इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि यहाँ पर बॉबी देओल का एक हटके लुक था। उनकी पिछली मूवी तरह वो एक
आशिक स्पाई एजेंट नहीं थे, एक्टिंग वगैरह बढ़िया थी। उसके बाद फिर इन्हें मिलती है आश्रम वेब सीरीज जपना बाबाजी। मुझे अभी भी याद है 12th के अंदर मैं तब था एंड मैंने अपनी रातों की नींदें कुर्बान करके इसको फिनिश किया था हेडफोन डाल के। जपना बाबाजी भले वो नेगेटिव कैरेक्टर था बट बॉबी ने उसको शिद्दत से किया एंड इनका करियर फिर और ट्रैक पर आ गया। फिर इन्हें एक आध OTT और फिल्म मिली एंड 1 दिसंबर 2023 के अंदर इन्हें एक ऐसी मूवी मिलने वाली थी जिससे इनका कमबैक उस लेवल पर होने वाला था जिसका आज तक किसी का नहीं हुआ। जी हाँ, एनिमल मल्टी स्टारर मूवी थी संदीप रेड्डी वेंगा की। ऊपर से भाई इसके अंदर इतने जो एक्टर थे ना, क्योंकि इसके अंदर रणबीर कपूर थे भाई, और तो रश्मिका मंदना थी, इसके अंदर शक्ति कपूर थे, अनिल कपूर थे, बट यहाँ पर बॉबी देओल का सिर्फ 15 मिनट का रोल था। ऊपर से इनका एक भी डायलॉग नहीं था, बट फिर भी लोगों ने इन्हें इतना ज्यादा पसंद किया कि अब संदीप रेड्डी वेंगा की फट चुकी है कि वो एनिमल 2 के अंदर इन्हें वापस कैसे लाएंगे। यहाँ पर बॉबी देओल को वो चीज मिली जिसकी वो हकदार थे, जिसके कारण वो पब्लिक के अंदर ही कई बार इमोशनल हुए हैं। एंड इसके बाद तो भाई मेकर्स के अंदर छिड़ गई कि वो बॉबी देओल को अपनी फिल्म में लेंगे। जैसे कि इनकी अपकमिंग मूवीज देख लो यार तुम, यहाँ पर हरी हरी वीर मल्लू, कंगुआ, NBK 109, जूनियर NTR की देवरा, और बॉलीवुड की जो YRF की स्पाई मूवी है अल्फा, उसके अंदर ये मेन विलन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, बिल्कुल कट्टर वाला। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। ये थे हमारे टॉप 5 ऐसे एक्टर्स जिन्होंने अपने डेडिकेशन मेहनत के चलते अपना अनएक्सपेक्टेड कमबैक कर ही लिया। वैसे उम्मीद करते हैं तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी ना तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, व्यूज़ की ज़रूरत है, और तो और इस बार हमको 10K ज़रूर से करने हैं। अब मैं भी चलता हूँ, तब तक के लिए तुम इसको देखो। ओ मेरे बच्चे को बची